नर्मदे हर 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 गंगे। देखिए, आप हमारे पीछे देख रहे होंगे गंगा जी का विशाल स्वरूप। जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी आपको जल ही जल दिखाई देगा। देखिए, हम कोशिश करते हैं कैमरे में जितना अधिक से अधिक आ सके आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। और हम आपको बताते हैं, हम हैं उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जनपद के शमशाबाद के निकट ढाई घाट पर। अच्छा, इसका नाम ढाई घाट क्यों पड़ा? गंगा जी का ये घाट ढाई घाट के नाम से जाना जाता है। और क्यों जाना जाता है, इसके पीछे कहानी है। चलिए सुनते हैं एक महात्मा जी से। पहले तो हम गंगा जी का दर्शन कर लेते हैं। और ये देखिए, इधर सूर्य भगवान निकल रहे हैं और गंगा का प्रवाह देखिए, लग रहा है सब कुछ बहा के लेके चली जाएगी। पानी देखिए, पानी में मिट्टी ही मिट्टी नज़र आ रही है। पता नहीं कहाँ कहाँ से पानी आ रहा होगा बह के, क्या क्या बहा के ला रही हैं मैया अपने साथ में। देखिए, जिधर देखते हैं उधर जल ही जल है, जल ही जल। बताते हैं ढाई घाट पे जो पुल बना हुआ है, ये पुल लगभग 2 किलोमीटर लंबा है। और फिर भी पूरा पुल भी छोटा पड़ रहा है। उसके इधर उधर भी जल है, चारों तरफ जल ही जल। तो आइए चलते हैं आगे, करते हैं दर्शन। ये देखिए किस तरीके से लोग बाढ़ की वजह से ऊपर सड़क पर आ गए हैं। सड़क पर ही अपनी झोपड़ी वगैरह डाल रखी है। और अभी भी देखिए गंगा जी में बहुत पानी है। पुल के जो पिलर आप देख रहे होंगे, तो देखिए काफ़ी ऊपर तक पानी है, जबकि पुल काफ़ी ऊंचा होता है। और ये पानी से बिल्कुल लगा हुआ दिखाई दे रहा है। और ये सब डूब चुके हैं। और आसपास के गांव के लोग, जो गांव डूब गए हैं, ये सड़क पे देखिए आसरा लिया हुआ है। ये देखिए महाराज जी की ये कुटिया बाढ़ में सब अस्त व्यस्त है। ये द्वार पे ही केले का स्वागत। ये अरे वाह, ये कुटिया के अंदर कुटिया जी। बेल बेल तो बहुत सुंदर लग रही, काहे की है पता नहीं। अरे वाह, संत भगवान का आश्रम। इधर तो ये सब जलमग्न हो गया महाराज जी। गंगा जी सभी आश्रमों को पवित्र करने आती हैं साल में एक बार।
इधर जल ही नहीं भरा कि इधर धार भी चल रही है, धार चलती हुई दिख रही है। ये सीलन आज आई है? आज आई है। अच्छा अच्छा, यहाँ पर आई, वहाँ पर आई, और झोपड़ी में गला गया पानी। तो इसका मतलब है कि हो सकता है कल तक यहाँ पानी भी आ जाए। बढ़ेगा तो भराव कम है ना। पिछली बार तो इसमें लिंटर में इतना पानी भरा था। कितना? इतना। अच्छा, तरमानी से भरा था, बाहर से आने गुंजाइश में थी, नीचे से आया था। अरे तो इतना फिर इसमें फिर भराव कराया। तो इस बार से बचा है, इतना ये खाली खाली रह गया। इसमें देखो फिर आ रहा है, उस झोपड़ी में आ गया, इतना उसमें ये सब आ रहा है। तो अभी कितने दिन और पानी रहने की संभावना है? पानी इसका अभी तो छोड़ ही रहे हैं भले आदमी। कल छोड़ा है 2 लाख जो कल छोड़ा है वो तो रात बिरात में आएगा। वैसे आप ये समझिए कि इसको शुरू सावन से 2 महीना हो गए, पूरे 2 महीने, भादों समाप्त होने जा रहे हैं। हाँ। शुरू सावन से चल रहा है, 2 महीने से ऐसे ही चल रहा है। ऐसा ही चल रहा है। 1 दिन के लिए कम हो गया, 4 दिन के लिए बराबर हो गया उतना। अरे हाँ, इस बार अब की बार जो आया बताया था, 7वीं बार आ चुका है। अभी भी तुम्हारे में बारिश कम नहीं है, बारिश तो बराबर हो रही है, निरंतर हो रही है। हाँ, पहाड़ों पे तो बहुत बुरा हाल है। हाँ, तो ये समझिए अब जब पहाड़ों पर बरसेगा तो यहाँ तो ऑटोमेटिक आएगा ही, क्यों जो उधर से आता है। हाँ। हरिद्वार में आता है, हरिद्वार से निकालते हैं, बिजनौर रोकते हैं, बिजनौर से वो निकालते, नरोरा जो आता है तो डायरेक्ट आता है, नरोरा से यहाँ डायरेक्ट आता है। और वो बांध वाले भी क्या करें, जब ऊपर से जल स्तर बढ़ता है तो नहीं छोड़ना, तो दुनिया लुप्त हो जाए। हाँ, अगर बिल्कुल तब तो बहुत बिल्कुल सही बात है। इस समय टिहरी से भी छोड़ा जा रहा होगा, टिहरी में भी। टिहरी तो बहुत सबसे बड़ा बांध है। हाँ, सबसे बड़ा बांध है हिंदुस्तान का, तो वहाँ तो बहुत पानी है। वहाँ तो शायद 4.5 अरब क्यूसेक पानी स्टोर करने की क्षमता वहाँ पर, बहुत पानी है। तो सब जलमग्न है यहाँ से वहाँ तक, आपने देखा होगा सब स्थान जलमग्न है। तो महाराज जी, ये घाट कौन सा बोला जाता है? ढाई घाट। ढाई घाट नाम क्यों पड़ा? यहाँ पर बैठ जाइए आप। जी जी। आप कहाँ जा रहे? काम में जा रहे? काम ऐसा हुआ जी कि श्रृंगी ऋषि महाराज थे जी। श्रृंगी ऋषि का नाम सुना होगा। हाँ हाँ हाँ। तो श्रृंगी ऋषि महाराज ने तपस्या किया जी। किसी समय पर श्रृंगी ऋषि महाराज, किसी महात्मा तपस्या कर रहे थे जी। श्रृंगी ऋषि वहाँ से निकले जी। तो श्रृंगी ऋषि ने जान नहीं पाया, न जानने के कारण जो है श्रृंगी ऋषि की उनके ठोकर लग गई। तो महात्मा जी ने कृपित यानी क्रोधित होकर के श्राप दे दिया कि क्या बैलों जैसा मुंह उठाए चले जा रहे हैं, ऊपर को मुंह उठाए बैलों जैसे, श्राप दे दिया। तो श्राप पर श्रृंगी ऋषि के सिंह जमाया। अच्छा, सिंह जमाया श्रृंगी ऋषि के सिंह जमा। अब गलती तो हो ही गई, अब उनको पश्चाताप भी हुआ, लेकिन श्राप तो श्राप है। बिल्कुल। तो उनने बड़ा क्षमा याचना की, महाराज हमारा उद्धार कैसा हो। उनको दया भी आई, दया आने के कारण उन्होंने कहा जाओ, जो हुआ, लेकिन तुम किसी शूद्र के यहाँ जा करके भोजन करोगे। तुमने शूद्रों जैसे नीच काम किए हैं, एक ऋषि की तपस्या खंडित की है, शूद्रों जैसे किए हैं। तो जो है आप किसी शूद्र के यहाँ भोजन करेंगे तो तुम्हारा उद्धार। अच्छा ये। तो श्रृंगी ऋषि महाराज, अब आपके सर पर सिंह हो तो आपको कैसा लगेगा? बिल्कुल बुरा लगेगा ना लगेगा? बिल्कुल लगेगा। तो उसी चिंतन में अब उनका श्रृंगी ऋषि का वही चिंतन बना रहे, ना भजन में मन लगे, ना पूजा में मन लगे, किसी मन ही नहीं लगता। तो अब वही ढूंढते ढूंढते गंगा किनारे किनारे तपस्या करते रहे। अच्छा। करते करते ये 2.5 गाँव यहाँ से 5-6 किलोमीटर, तो इस नाम से गांव भी है यहाँ से 6 किलोमीटर गांव है। 6 किलोमीटर जी जी। तो श्रृंगी ऋषि ऐसे तपस्या करते रहे गंगा किनारे किनारे। यहाँ पर जा गए आप महाराज, बैठो। तो तपस्या करते रहे, तो किसी से पूछा कि शूद्र के यहाँ जाकर के भोजन करो तो तुम्हारा सिंह रहेगा, उद्धार होगा इससे। तो 2.5 में एक ब्राह्मण थे, उन्होंने ब्राह्मण के यहाँ भोजन किया जी।
ब्राह्मण के यहाँ भोजन किया, नहीं गिरा सिंह, क्यों वो उच्च कोटि के वो भी ब्राह्मण थे। श्राप ये था कि शूद्र के यहाँ भोजन करो। तो जा करके फिर एक शूद्र के यहाँ जब पहुँचे, शूद्र के यहाँ पहुँचे तो उसका काम होता है वो झाड़ी वगैरह, पहले खड्डी वगैरह बटोरती थी, तो बेचारी वो सुबह सुबह जा रही थी सफाई करने के लिए। तो सुबह सुबह गांव में पहुंच गए श्रृंगेरी से, और उसके हाथ में बच्चा गोदी था, एक तरफ वो छपरिया थी झाड़ी वाली। उसने माँ श्रृंगेरी से बोला, सुबह सुबह हमारा माता हमें भोजन दे, तो भोजन तो भूख लगी, भूख लगी। अच्छा, तो जात की बेचारी वो मेहत रानी थी, तो अपने के लिए हर आदमी सोचता मैं सफाई करूं, तो उसने बेचारी ने अब सुबह सुबह वो झाड़ी तो रख दिया, झाड़ी तो रख दिया, और जा करके उसने अपने बच्चे को रोक दिया, महाराज बैठो। और उसने बढ़िया नहा धो करके बढ़िया लीपा पोता और बढ़िया वस्त्र बंधे, और उसने बढ़िया सफाई करके भोजन सिद्ध करके श्रृंगेरी ऋषि महाराज को पवाया, लेकिन सिंह नहीं गिरा। यानी धर्म भी चला गया, सिंह भी नहीं गिरा। कहने को मेहतर के यहाँ भोजन किया, लेकिन वो जात का मेहतर था, लेकिन उसे कर्म ब्राह्मण जैसे थे, उसने ब्राह्मणों जैसी सफाई की है। लीपा पोता, नहाया धोया, वस्त्र बदले, सफाई से बच्चे को पास में नहीं जाने दिया। इस प्रकार से महात्मा जी को भोजन कराया, लेकिन सिंह नहीं। उसने ये सोचा कि हम गंदे हैं, हाँ, साफ होके महाराज जी को भोजन कराए। तो ब्राह्मणों जैसे तो क्या है, जाति बड़ी नहीं है, कर्म बड़ा है। भाई जो ब्राह्मण का कर्म करे वो ब्राह्मण का है, जो शूद्र का कर्म करे वो शूद्र है। तुलसीदास जी क्या रामायण में लिखे है कि शूद्र दिजन उपदेश है ज्ञाना, मेले जने हूँ ले कुदाना। तो सिंह नहीं गिरा। अब श्रृंगेरी इसको बड़ा कष्ट हुआ कि धर्म भी चला गया और सिंह भी नहीं गिरा। फिर जा करके पहुंचे उन्हीं महात्मा के पास, महाराज धर्म भी चला गया, सिंह भी नहीं गिरा। उन्हें, अरे मूर्ख, तूने शूद्र का, उसका शूद्र कहा था, उसने तो ब्राह्मण जी से सफाई करके तुझे भोजन कराया, ऐसे ब्राह्मण नहीं करेगा, जाके दरिद्री के यहाँ भोजन कर। अच्छा, तो अब वहां से फिर चल दिए। तो एक ब्राह्मण के यहाँ पहुंचे, ब्राह्मण के यहाँ पहुंचे तो उनके घर में खरखसा देवी थी, तो उनने जा सुबह सुबह पहुंच गए, माता जी भोजन दे दो, भोजन दे दो। वो बच्चों की टट्टी सफाई कर रही थी, बटोर रही थी, सुबह सुबह आ गए भोजन के लिए। तो वैसे उसी हाथ से उसने धरी हुई बासी रोटी धोई उसे दे दी, वो पवा दी। वहीं से, ये 2.5 गाँव 6 किलोमीटर यहाँ से, वहाँ की बात है। अच्छा। तो वहीं से महाराज श्रृंगेरी ऋषि चले आए, जो उसके यहाँ भोजन किया और भी उठाया नहीं, पहुंचा तो सिंह गिर गया दरिद्री के यहाँ भोजन करने से। तो जो है वहीं से उनका सिंह जैसे भोजन किया तो सिंह थोड़ा तिरछा होना शुरुआत हुआ। अच्छा, तिरछा होना शुरुआत हो गया। वहाँ करके यहाँ पर तपस्या करने लगे। यहाँ 4-6 दिन रहे, धीरे धीरे यहाँ से तो ऐसे धीरे धीरे नीचे गिरने ढलने लगा। यहाँ जा करके महाराज पहुंचे फर्रुखाबाद में। फर्रुखाबाद में जिसका नाम है घटिया घाट, जिसका सरकार ने बदला है पांचाल घाट किया है, समझे। तो घटिया घाट में 7 दिन की समाधि लगाई श्रृंगेरी में। तो घटिया घाट जब पहुंचे हैं तो इसका तब वहां से वो सिंह ऊपर से कटने लगा, यहाँ से घटने लगा, वहां से घटने लगा, कट करके वो गिरने लगा। तो इसका नाम पड़ा घटिया घाट। वहां से फिर पहुंचे हैं, आगे पहुंचे हैं, कमालगंज से आगे पड़ता है रजीपुर स्टेशन जी। तो वहां पर जाकर के इन्होंने गंगा किनारे फिर तपस्या किया श्रृंगेरी ऋषि ने। तो यहाँ पर उन्होंने इतना तपस्या की कि वो सिंह वहीं पर गिर गया, बिल्कुल जमीन में गिर गया। अच्छा। और श्रृंगेरी ऋषि वहीं पर तपस्या करते रहे। तपस्या करते करते श्रृंगेरी ऋषि महाराज ने वहीं पर शरीर भी पूरा किया। अच्छा, सिंगी शरीर पूरा। इसलिए आप जब फर्रुखाबाद से बैठेंगे फतेहगढ़ से, आप पड़ेगा आकूतगंज, कमालगंज के आगे पड़ेगा सिंगी रामपुर हाल्ट। रेलवे का नाम है सिंगी रामपुर हाल्ट। अच्छा, उस नाम से स्टेशन बना है। अच्छा, समझे। और वहां से जिस जगह पर श्रृंगेरी जिसने शरीर पूरा किया, तपस्या की, वो जगह है 9 किलोमीटर उत्तर सागर में। अच्छा, गंगा वहाँ पर जेठ दशहरा पर मेला लगता है और श्रृंगेरी ऋषि महाराज की कुटिया बनी हुई है जी। हाँ, तो वहां पर उन्होंने तपस्या किया, वहां पर मेला भी लगता है।
तो इसलिए इसका नाम पड़ा ढाई घाट। यहाँ से श्री ढैना अच्छा ढैना शुरू हुआ सिंह का। घटिया वहाँ जाके तपस्या किया, घटने लगा ऊपर से, और सिंगी रामपुर में कतई गिर गया। फिर वही उन्होंने तपस्या करते वही पूरा शरीर। तो वही भगवान कुछ अटपटे शब्द लगते थे कि ढाई घाट, घटिया घाट, तो ऐसा लगता था गंगा जी, वो भी गंगा जी के ये नाम, घाटों के नाम। तो जैसे घटे या बढ़े, जहाँ घटे घटिया घाट हो गया, हाँ, यहाँ से ढलना शुरू हो गया तो ढाई घाट, हाँ, जहाँ कतई बिल्कुल सीताराम हो गया जी, तो वहीं सिंगी रामपुर पहुँच गए। इस जगह क्या है कि हर जगह कई दुनिया के नहाए से ढाई के मझाए से सफलता उतनी प्राप्ति होती है। अच्छा, फिर यहाँ पर कलंक का टीका दूर हो जाता है। वो सीन क्या था, कलंक का था भाई। आपके खोपड़ी पर अगर सिंह हो तो कलंक है ना। अरे क्या सारे सिंह है, क्योंकि अश्राप दिया था वो ऋषि थे, ऋषि ने परीक्षित के लिए कि साथ में तुम्हें सर्प काटे, उन पे कलयुग वास कर तो उनकी दोष कछु ना हो, इसलिए उन्हें कलंक लगो। कलंक लगने से किसी को श्राप नहीं देना चाहिए। तो यहाँ पे कलंक का टीका दूर हो। देखो जहाँ पर जिसने जो काम किए हैं, भगवान राम थे या कृष्ण थे, महाभारत है, महाभारत में अर्जुन के 10 नाम देते हैं, समझे, 10 नाम देते हैं। तो ऐसा नहीं, जहाँ पर जो उन्होंने काम किया वहीं पर वैसा ही नाम पड़ गया, वैसा ही नाम पड़ गया, समझे। भगवान ने कहीं पर रण का काम किया, रणछोड़ पड़ गया। कहीं पर चोरी किया, माखन चोरी पड़ गया, समझे। कहीं पर दीनों का दुख हरा तो दीनदयाल पड़ गया। वो तो जहाँ पर जिसमें उस समय बच्चा स्कूल में जाते थे पढ़ने, तो क्या विद्यार्थी थे, और जो मैं पढ़ के ये थे मास्टर हो गए, थे मास्टर साहब हो गए, वकील हो गए तो वकील साहब हो गए, बिल्कुल, डॉक्टरी पूछे थे डॉक्टर साहब हो भाई। एक ही आदमी है, जैसे आप पहले का, आप पत्रकार हैं, आप पत्रकार हैं, आप यहाँ पर ये बना रहे हैं तो आप पत्रकार हैं, लेकिन गुण आप में कई हैं पत्रकार। आप डॉक्टरी भी करते हैं, ये काम करने के बाद में आप जाकर के दुकान में पहुंच गए, तो वहाँ डॉक्टर साहब करने लगे, वहाँ से और कोई तीसरा गुण आप में वो करने लगे तो वहाँ पर आपका वो नाम करा जाएगा, जो काम करे। यानी इंसान एक ही है, लेकिन जितने कर्म हैं उतने ऐसे मालिक के नाम बताए, जितने कार्य करे उतने नाम पड़े है अनेकों की तरह। अपना शुभ नाम भगवान? हमारा शुभ नाम मोहनदास जी। और आपका प्रभु जी? रामदास। अच्छा, रामदास जी। और आपका भगवान? जगमोहन दास जी। तो आप सब लोग जूना अखाड़ा से होंगे ना? नहीं, हम लोग रामानंदी। अच्छा, रामानंदी, अच्छा, दिगंबर अखाड़ा। उधर जूना अखाड़ा का भी मतलब होते हैं महंत, श्री महंत। इधर मतलब अपने दिगंबर का भी नागा होते हैं, तो उसमें की नागा हम है, उसमें 2 दल है, एक रामा दल है, एक शंभू दल है। अनेकों में तो हजारों बड़े दल तो 2 ही है। चलिए भगवान, बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके, और ढाई घाट की महिमा का वर्णन जो हाँ, मतलब बड़ा बचपन से सुनते आ रहे थे, ढाई घाट, घटिया घाट, तो लगते थे कि गंगा जी के घाटों के नाम इस तरीके के, तो समझ में। फिर उसके बाद में एक बात और भी है यहाँ, वैसे उसमें गंगा पुराण सागर में उसमें भी है, नर्मदा पुराण में भी है। ढाई घाट कितने हैं संसार में, घाट कितने हैं? गंगा के अनेक घाट है, लेकिन मैन ढाई घाट है। अच्छा, पहला घाट हरिद्वार, दूसरा घाट प्रयागराज, आधो घाट ढाई घाट। यहाँ पे भी अच्छा, आधा घाट, आधा तो इसलिए 2.5 हो गए। संसार में जातियां कितनी, हमारे देवी संतों में जातियां कितनी है? ठाकुर पंडित ब्राह्मण जो तो अनेकों अपना लगा लिए, लेकिन 2.5 जाति 2.5 है। अच्छा, हाँ, एक नर है, एक नारी, एक किन्नर है, ना वो नर है ना नारी, वो आधे में आ जाता है, 2.5 जाति है। 2.5 जाति है, नर, नारी और किन्नर, आधे में आ जाता है। 2.5 जाति, 2.5 घाट है, 2.5 ऋषियों के पास 2.5 सब है। देखो, पोथी पढ़ पर जग मुआ पंडित भयान, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े पंडित है। बिल्कुल बिल्कुल सही है, पंडित हो। प्रेम ही सर्वोपरि है सबसे। भगवान राम ने भी देखो प्रेम करना ही सिखाया सबको, सबको सिखाया। हमारे राम जी ने जो सिखाया है, प्रेम सिखाया। जी। भगवान कृष्ण ने प्रेम सिखाया, नगरी बसा दी। जीवन का सबसे बड़ा आधार प्रेम है। आप, हमारा एक गुरु भाई रहता है हमसे छोटा, वहाँ पांचल घाट,
यहाँ पर नहीं नहीं वहाँ अच्छा। नर्मदे हर बोले एकदम पूरे चब्बराने लगे। नहीं सकती है। सकते सूलपाड़ी महादेव जो है से तो क्या कहना है, दुनिया सिंह मरमर कुमार कुछ कहिए ना जाए जो शोभा उनकी महिमा के लिए बखान ना कर। आपने भगवान परिक्रमा कितने समय में पूरी की थी नर्मदा जी की? 7-8 महीना में परिक्रमा हो जाते। अच्छा अच्छा। 4 महीना में हमारे नए नए साधु जो है जितने चलने वाले 4 नहीं, बताते हैं कि अगर विध विधान से की जाए तो 3 साल 3 महीना 13 दिन का कोर्स है। हाँ हाँ परिक्रमा किया है, कोर्स नहीं किया। जी जी जी। सोई महाराज जी के विद्यादास महाराज जी ने कोर्स किया लेकिन परिक्रमा तो आपको नर्मदा जी के दर्शन हुए? खूब माता जी की तो महिमा उनके तो दर्शन पल पल पर होते। जिसमें माता नहीं मिलेगी तो माता की लगी छड़ी बूढ़ी है सब खड़ी, लेकिन तुम चलते चले जाओ उनको तो जगह जगह दर्शन देती है माता। एक बार हम जा देखे कि बैठे बड़ा प्यास है 6-7 महात्मा, अब क्या करें, जल लाओ भाई। हमने कि माता जी को याद करो, नर्मदे हार नर्मदे हार नर्मदे हार 2-3 बार बोले। नीचे क्या ऊपर से आवाज आ रही, अरे बाबा यहाँ ठहर जाए, बाबा यहाँ ठंडी हवा आ रही है, बाबा मैं तो यहाँ बैठे जो बड़ो पतीला जल को भरो हो धरे बैठे। माता ने जल पे आओ, जल पे आए घरे तो हमने कि भैया एक महात्मा ने थोड़ा जल ज्यादा खराब करो। हमने नहीं पहले ज्यादा देखो लाई कहाँ से जो है कौन। अरे बाबा बच्चे भी हैं, अपना भी है, थोड़ा पेट पालन हो जाता है, 100-200 रुपये भी बन जाते, 80 रुपये थोड़े थोड़े किस रूप में क्या किसी रूप में कहीं लकड़ी बींस मिल जाए या कहीं कुछ, यानी ऐसे कार्य एकत्र मिले कि माता यानी दर्शन हमारी नाली में तो रोजाना एक बार माता दर्शन देती है। हाँ महिमा जो है सो माता की बहुत अपार है। नर्मदा, अब नर्मदा के पास गंगा जमुना सरस्वती जी सब एक बार सब माता जी से साल में जाते हैं मिलने। तो इसलिए माता जी को जो है सो ज्यादा क्यों आदि गंगा उनका कोई अंत नहीं है। हाँ भगवान नारायण के चरणों से भागीरथी प्रकट भई और माँ नर्मदा जो है सो भगवान शिव की गंगा से प्रकट भई। हाँ विकराल रूप उसमें माता ने धारण करो। सोनभद्र के संग में की शादी भी होने को हुई, लेकिन उसमें जो नर्मदा की जोहेला ने उसके बाद से जो उसने माता उसी टाइम में देखो परीक्षा में फेल हो गए, उल्टी पीछे ही चले, गुस्से में आई, फिर गुस्सा में आई। बस उसी जुगला के लिए आज भी मतलब उन्हें दर्शन नहीं दिए। अब कोई जब तक मेरा जब नहीं मिले तब तो तू ऐसे ही कर करेगी। तूने मेरे संग भी छल किया और सोनभद्र के भी संग छल किया, शादी नहीं की जी। माता की बड़ी महिमा पार है। अब जेते जेते महापुरुष भय तेते नर्मदा के किनारे ही ज्यादा से ज्यादा भय। सूलपाड़ी झाड़ी में सूपन खां, ताड़ुकासुर, बाणासुर, कुंभकर्ण, रावण, जिनने सबने मारा तपस्या होने जाके नर्मदा के। सूलपाड़ी में सभी परिक्रमावासियों की परीक्षा होती है। परीक्षा होती है। हाँ। क्यों? वो जो लूट कर रहे थे जिस समय मतलब जो भगवान शंकर ने जब उनको प्रचंड रूप धारण करो कि मतलब बहुत दुष्टों से हमें बेहीन है करते, जो दुष्ट हमें बहुत परेशान करते, तो ये चारों ओर देवतन ने जब इनको मानो आदिवासी लूट करो निर्भय करने के लिए, तब जो आदिवासी लोग जो है हाथ जोड़े खड़े होकर किसी की मर्यादा मतलब तो बन देना है भाई, देवता या दानव रहने तो सब है। तो इसलिए जो है सूलपाड़ी झाड़ी में भगवान शंकर जी ने वरदान दो है कि जो मेरो परिक्रमा करेगो वो सूलपाड़ी झाड़ी में नहीं जाएगा तो परिक्रमा अधूरो रहेगा। वहीं पर पूरी परीक्षा होती है। पूरी परिक्रमा लूट लेते हैं, लूटे कपड़ा लेने पहले जो अगर पहुंचे तो क्या है कि जो सांपा बांधे ऊपर, तो भी लूटन वाले आ रहे तो सांपा उतार के दे दे, मामू कुछ नहीं तुमसे नहीं बोले। दूसरा क्या हो तो जो सांपी बांधे बहु दे दो। तीसरो जो अगर आओ तो जो खोल के दे दो, फिर तुम्हारी लंगोटी नहीं खुले पहले लंगोटी भी खुलवाए लेते। ऐसो मतलब करते। और बड़ा जो राधा सर्वेश्वर ना हो तो जो समय आगे थोड़ी उम्र ही। आपने भगवान कब की थी परिक्रमा? 2 वर्ष हो गए। अब ऐसे हमें 18 हो जाए। अच्छा 2018 में की थी, कोरोना काल से पहले। हाँ कोरोना काल से पहले। कोरोना काल से पहले करो जाए। उसके बाद फिर और 4 दिन पहले मैंने जाए सूलपाड़ी झाड़ी में दर्शन करे जाए। 2004 में जो कुंभ पड़ो ना उज्जैन नासिक को, तो उनसे आगे फिर उनसे करना चले गए।
तो परिक्रमा पूर्ण हो जानी ना, फिर तो जाके वहाँ का तो आनंद ही अलग है। और नर्मदा जी का दर्शन करने में भी बड़ा आनंद आता है अपने आप में। ओमकारेश्वर में बहुत हमारे संत बैठे हैं हमारे परिचय के, उसमें मतलब हमारे एक हरिओम दास जी ने अदरमई वाले जो हरिओम दास है ना, रात में कितना राम लगे। अच्छा,